नमस्ते, मैं ईश्वर सर और आप देख रहे हैं आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट। दोस्तों, आज हम फंडामेंटल ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एफपीएल इस सब्जेक्ट्स के हम इम्पोर्टेंट थ्योरी क्वेश्चन, सिर्फ इम्पोर्टेंट थ्योरी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। ध्यान से सुनिए। एफपीएल में आपको प्रोग्राम्स, राइट, प्रोग्राम्स और आपको थ्योरी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, प्रोग्राम्स भी और थ्योरी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मैं आज सिर्फ आपको एफपीएल के जितने थ्योरी क्वेश्चंस है वो डिस्कस करने वाला हूँ। प्रोग्राम्स नहीं, थ्योरी भी की आपने तो भी आप एफपीएल ये सब्जेक्ट्स क्लियर कर सकते हो। और उसका पेपर पैटर्न 2024 जो पैटर्न है उस हिसाब से एफपीएल का इम्पोर्टेंट थ्योरी क्वेश्चंस और पेपर पैटर्न हम डिस्कस करेंगे। एफपीएल का आपने थ्योरी भी की तो भी आप आसानी से एफपीएल क्लियर कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट जानकारी दे देता हूँ। आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट लर्निंग ऐप है, ये प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट नाम डाला आपने प्ले स्टोर पे तो आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो। इस ऐप में आपको सब्जेक्ट्स M1 M2 मैकेनिक्स BEE BXC 2024 पैटर्न के कोर्सेस से बहुत बढ़िया तरीके से हमने पढ़ाया है। आसान लैंग्वेज में, आसान वे से आपको समझ में आएगा। फर्स्ट अटेम्प्ट में आप क्लियर कर सकते हो ये सारे सब्जेक्ट। डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसके डेमो लेक्चर्स की मैंने लिंक भी दे के रखी है और ऐप का भी लिंक मैंने दे के रखा है। तो ऐप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, अगर जिनको ऐप डाउनलोड करना है तो वो जो लिंक है, ऐप का लिंक है, वो डिस्क्रिप्शन में डियर स्टूडेंट्स। और डेमो लेक्चर्स जिनको M1 M2 मैकेनिक्स BEE BXC के डेमो लेक्चर्स चाहिए कि सर कैसे पढ़ाते, वैसे वीडियोस अगर आपको चाहिए कि इन सारे सब्जेक्ट्स के, तो उसका भी लिंक, डेमो लेक्चर्स का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मैंने दे के रखा है। तो चलिए अब हम आते हैं अपने मेन पॉइंट पे। तो सबसे पहले हम पेपर पैटर्न डिस्कस करते हैं एफपीएल का। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको एमसीक्यू आने वाले 100% 10 मार्क्स के लिए, 100% एमसीक्यू आने वाले क्वेश्चन नंबर 1 में 10 मार्क्स के लिए। बट इसमें दो टाइप्स के आपको क्राइटेरिया हो सकते हैं मेरे हिसाब से। पहला क्राइटेरिया, आपको 10 एमसीक्यू पूछे जाएंगे, 10 एमसीक्यू पूछे जाएंगे 10 मार्क्स के लिए, या फिर आपको 5 एमसीक्यू पूछे जाएंगे 10 मार्क्स के लिए। ऐसे इसमें से दो क्राइटेरिया हो सकते हैं। मे बी आपको 10 एमसीक्यू पूछे जाए 1 मार्क्स के लिए, 1 मार्क के लिए 1 एमसीक्यू। मे बी आपको 5 एमसीक्यू पूछा जाए 10 मार्क्स के लिए, 2 मार्क्स के लिए 2 मार्क्स के लिए 1 एमसीक्यू। तो क्वेश्चन नंबर 1 में तो 100% एमसीक्यू आने वाले 10 मार्क्स के लिए। तो इस दो टाइप्स के मे बी क्राइटेरिया हो सकते। एक तो 10 एमसीक्यू पूछे जाएंगे 10 मार्क्स के लिए, 1 मार्क के लिए 1 एमसीक्यू, या फिर आपको 5 एमसीक्यू पूछे जाए 10 मार्क्स के लिए, 2 मार्क्स के लिए 1 एमसीक्यू। ओके। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 में आपको, राइट ना, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 में आपको 12 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसमें आपको यूनिट नंबर 1 के क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। इसमें भी मैं आपको बताता हूँ, इसमें मे भी आपको 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे A, B और C करके। पहला जो क्वेश्चन होगा वो होगा आपका डियर स्टूडेंट देखिए 6 मार्क्स के लिए, और रिमेनिंग जो होंगे वो 3 मार्क्स के लिए और 3 मार्क्स के लिए। ऐसे क्राइटेरिया में भी आ सकता है ये ऐसे 12 मार्क्स, या फिर A, B और C 4 मार्क्स, 4 मार्क्स और 4 मार्क्स, ऐसा भी क्राइटेरिया आ सकता है। या फिर A, B, C, राइट, A, B ओनली 6 मार्क्स और 6 मार्क्स। तो ध्यान से सुने, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 में आपको 12 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यूनिट नंबर 1 पे वो क्वेश्चन हो गए। यहाँ पे मैंने आपको क्राइटेरिया बता दिया। एक तो आपको 3 क्वेश्चन पूछे जाए, पहला 6 मार्क्स का, दूसरा 3 मार्क का, तीसरा 3 मार्क का, या फिर आपको 4 मार्क्स के 3 क्वेश्चन पूछे जाए, या फिर आपको 6 मार्क्स के 2 क्वेश्चन पूछे जाए। या फिर ऐसा भी हो सकता है, ध्यान से सुने, सिर्फ आपको क्वेश्चन नंबर 2 आएगा, क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको सिर्फ क्वेश्चन नंबर 2 होगा। और क्वेश्चन नंबर 2 में आपको ऐसे भी कर सकते हैं, आपको एनी टू, और ऐसे आपको 4 क्वेश्चंस भी दे के रख सकते। क्वेश्चन नंबर 2 सिर्फ एनी टू 4 क्वेश्चन हो गए, 4 में से 2, राइट। तो इतना तो कंफर्म है कि क्वेश्चन नंबर 1 में आपको 10 मार्क्स के लिए एमसीक्यू आने वाले, या फिर आपको क्वेश्चन नंबर 2 या फिर क्वेश्चन नंबर 3 में दोनों में से एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना पड़ेगा 12 मार्क्स के लिए। और यहाँ पे मैंने पॉसिबिलिटीज देखे रखी है कि एक तो आपको 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 6 3 3, या फिर 3 क्वेश्चंस 4 4 4,
या फिर 2 क्वेश्चन 6 के, या फिर क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 न होके आपको ऐसा भी आ सकता है सिर्फ क्वेश्चन नंबर 2, सिर्फ क्या आ सकता है क्वेश्चन नंबर 2, उसमें 4 क्वेश्चन हो गए और एनी 2 ऐसा भी करके आपको आ सकता है। ये पॉसिबिलिटीज में बता रहा हूँ, मगर ये जो मैं अभी पैटर्न बता रहा हूँ इसी हिसाब से आपको क्वेश्चंस आएंगे। देन देखिए क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 में से एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए पूछा जाएगा 12 मार्क्स के लिए, और इसके यूनिट नंबर 2 के ऊपर क्वेश्चंस आपको आ सकते, राइट। इसमें भी मैंने यहाँ पे पॉसिबिलिटीज दे के रखी है। इन तीनों में से 3 पॉसिबिलिटीज में से कौन सी भी एक पॉसिबिलिटीज आपको आएगी, ओके। देन क्वेश्चन नंबर 6 या फिर क्वेश्चन नंबर 7 दोनों में से आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा 12 मार्क्स के लिए, राइट, 12 मार्क्स के लिए यूनिट नंबर 3 के ऊपर, ओके। क्वेश्चंस आएंगे यूनिट नंबर 3 के क्वेश्चंस इसमें आएंगे। एक तो आप क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व कीजिए या फिर क्वेश्चन नंबर 7, राइट। और इसमें भी क्वेश्चन यूनिट नंबर 3 में भी ऐसी ही पॉसिबिलिटीज होगी, या फिर ऐसे क्वेश्चन आएंगे या फिर ऐसे या फिर ऐसे। क्वेश्चन नंबर 8 या फिर क्वेश्चन नंबर 9 में आपको 12 मार्क्स के क्वेश्चन हो गए। यूनिट नंबर 4 के ऊपर क्वेश्चन आएंगे, इसमें भी आपको ऐसे ही पॉसिबिलिटीज कौन सा भी 3 पॉसिबिलिटीज में से एक पॉसिबिलिटीज आ सकती है, राइट। मतलब एक तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे 6-3-3 मार्क्स के लिए, या फिर 4-4-4 या फिर 6-6। और क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 इन दोनों में से आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा 12 मार्क्स के लिए, राइट। और इस यूनिट नंबर 5 के क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे, और इसमें भी आपको ऐसे ही पॉसिबिलिटीज होगी, एक तो 3 क्वेश्चन 6-3-3, 4-4-4 या फिर 6-6, या फिर ऐसा मैं यहाँ पे और एक आपको ये पेपर पैटर्न तो 100% आएगा ऐसे ही, बट 0.1%, 99% पॉसिबिलिटीज इसकी है, अगर 0.1% अगर चेंज हुआ तो इतना ही चेंज हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको 10 MCQs आएंगे 100%। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको 4 क्वेश्चंस पूछे जा सकते ऐसे, और यहाँ पे बोल सकते हो एनी 2, और यहाँ पे आपके रहेंगे 12 मार्क्स, राइट। क्वेश्चन नंबर 3 में ये तो 99% तो ऐसे आएगा, इसी हिसाब से आएगा, मगर 0.1% के आपको मैं चांसेस दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 एनी 2, और यहाँ पे रहेगा आपका 12 मार्क्स, यहाँ पे भी आपको A, B, C और D। देन यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 एनी 2, क्वेश्चन नंबर 4 एनी 2, यहाँ पे भी A, B, C और D 4 क्वेश्चन रहेंगे, ये भी रहेगा आपका 12 मार्क्स के लिए। या फिर क्वेश्चन नंबर 5 एनी 2 सिर्फ 2 क्वेश्चंस, और यहाँ पे रहेगा आपका A, B, C और D 4 में से 2। तो ये मेरे 0.1% के हिसाब से ये पेपर पैटर्न आएगा। 99% आपका यही पेपर पैटर्न होगा, 99%, देखिए 99% यही आपका पेपर पैटर्न होगा, राइट डियर स्टूडेंट। सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 में 10 MCQ आए तो 10 मार्क्स, वो 1 मार्क्स के लिए 1 MCQ, अगर 5 MCQ आए तो 2 मार्क्स के लिए 1 MCQ, या फिर आपको क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 में इस हिसाब से क्वेश्चन आएंगे ABC करके 6-3-3, या फिर ABC करके 4-4-4, या फिर 2 क्वेश्चन 6-6, ओके। ये था मेरा पेपर पैटर्न FPL के बारे में। अब देखिए यूनिट नंबर 1 के ऊपर क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। अब पहला क्वेश्चन, एक्सप्लेन हिस्ट्री एंड इम्पोर्टेंस ऑफ सी, तो हिस्ट्री और इम्पोर्टेंस ऑफ सी करके रखिए। सेकंड क्वेश्चन, राइट, सेकंड क्वेश्चन देखिए, एक्सप्लेन कैरेक्टर सेट। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, अगर आपको ऐसे डायरेक्टली क्वेश्चंस नहीं आएगा, डायरेक्ट ऐसे, ओके। देखिए कैसे आएगा, एक्सप्लेन कैरेक्टर सेट करके, या फिर सी टोकन्स करके, या फिर कीवर्ड एंड आइडेंटिफायर्स करके, या फिर कांस्टेंट करके, या फिर वेरिएबल्स करके। मतलब कितने टॉपिक हुए, कैरेक्टर सेट पहला, सी टोकन दूसरा, कीवर्ड्स एंड आइडेंटिफायर्स तीसरा, कांस्टेंट चौथा और वेरिएबल्स पांचवा। ऐसे 5 टॉपिक है। 5 टॉपिक्स में से आपको किसी भी 2 टॉपिक्स या फिर एक टॉपिक के ऊपर आपको, ये 5 टॉपिक है, राइट, 5 टॉपिक है, 5 टॉपिक में से आपको 1 या फिर 2 टॉपिक्स पूछे जाएंगे, राइट। तो कैरेक्टर सेट, सी टोकन, नाम ध्यान से सुनिए, कैरेक्टर सेट, सी टोकन, कीवर्ड्स एंड आइडेंटिफायर्स, कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स, इनके ऊपर आपको पढ़ाई करनी है। हर एक टॉपिक में आपको 6 पॉइंट्स लिखोगे। कैसे समझो, अगर आपको कैरेक्टर सेट का क्वेश्चन आएगा, ध्यान से सुनिए मेरा लॉजिक, कैरेक्टर सेट के ऊपर क्वेश्चन आया तो डैश करके पहला, डैश करके दूसरा पॉइंट, डैश करके तीसरा पॉइंट, डैश करके चौथा पॉइंट, डैश करके पांचवा,
डैश करके 6 पॉइंट कैरेक्टर सेट। अब आप मेरी अगली हिंट के ऊपर गौर करें। अगर आपको किसके ऊपर मैंने फोकस करने के लिए बोला, कैरेक्टर सेट, सी टोकन, कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, कांस्टेंट और वेरिएबल, ये 5 टॉपिक है। 5 टॉपिक में से आपको क्वेश्चन कैसे भी आए, सिर्फ आपको उस क्वेश्चन में इनका नाम ढूंढना है, इनके नाम ढूंढने। क्वेश्चन आया, उसमें अगर आपको कैरेक्टर सेट दिखाई दिया, आपने जो 6 पॉइंट लर्न करके रखे वो डायरेक्टली छाप दीजिए। जो भी 6 पॉइंट आपने करके रखे, 6 या 7 पॉइंट, वो डायरेक्ट लिख दीजिए। दिक्कत नहीं है, कैसे भी क्वेश्चन आए, सिर्फ आपको एफपीएल में नाम देखना है, नाम आपको देखना है टॉपिक का, और जो आपने पढ़ाई करके रखी है वो डायरेक्टली वहाँ पे छाप देना है। तो कैरेक्टर सेट पढ़ाई करके रखी 6 पॉइंट्स की, सी टोकन की भी 6 पॉइंट्स की, कीवर्ड एंड आइडेंटिफायर की भी 6 पॉइंट्स की, कांस्टेंट के भी 6 पॉइंट्स और वेरिएबल्स के भी 6 पॉइंट। इसमें से किसका भी नाम दिखाई दिया, जो भी आपने पढ़ाई करके रखी है वो डायरेक्ट वहाँ पे छाप देना है, 100% फुल मार्क्स मिलेंगे। थर्ड, अभी यही स्ट्रैटेजी पूरे यूनिट के क्वेश्चंस में यही स्ट्रैटेजी आपको अब आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, राइट। अब मैंने यहाँ पे जो स्ट्रैटेजी बताई वो सभी क्वेश्चंस को आपको वहाँ पे काम में आएगी। देखिए, व्हाट इज द डिफरेंट डेटा टाइप्स इन सी, डिफरेंट डेटा टाइप्स कौन कौन से सी के, एक्सप्लेन इट्स रेंज, साइज एंड फॉर्मेट करके रखिए। एक्सप्लेन करने के लिए पूछा जाएगा डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल, स्टोरेज क्लास, डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल एज अ स्टेटमेंट, डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल एज अ वोलेटाइल, डिफाइनिंग सिंबॉलिक कांस्टेंट एंड असाइनिंग वैल्यूज टू वेरिएबल। इसमें से किसका भी नाम दिखाई दिया आपको, एक्सप्लेन। अभी ये पांचों के पांचों एक्सप्लेन करके, यही पांचों के आपको 6 पॉइंट्स आपको करके रखने हैं, राइट। सिंटैक्स हो, कुछ भी हो, करके रखे, रट्टा मारे, कुछ भी करे, 6 पॉइंट्स चाहिए छोटे छोटे, इट इज इंपॉर्टेंट, या फिर ऐसे कुछ भी बुक में देखे इस टॉपिक में आपको 6 या 7 पॉइंट दिखे छोटे छोटे, उसके नीचे अंडरलाइन करके रखे, वो रट्टा मार लीजिए। एग्जाम में ये नाम दिखा तो वही 6 पॉइंट छाप दीजिए। ये नाम दिखा, नाम देखना है, बाकी क्वेश्चन कुछ भी है वो जो पॉइंट करके रखे वो डायरेक्टली छाप दीजिए। ऐसी स्ट्रैटेजी यूज करनी है फील्ड में, कसम से आप स्कोर करोगे। नेक्स्ट देखिए, एक्सप्लेन अल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट एंड कंपेयर देम। अल्गोरिदम और फ्लो चार्ट करके रखे और कंपैरिजन करके रखे। 6, एक्सप्लेन प्रोग्राम डिजाइन टूल्स इन सी। नेक्स्ट यूनिट है यूनिट नंबर 2, इसके ऊपर देखिए व्हाट इज ऑपरेटर्स, क्या होता है ऑपरेटर्स, और गिव इट्स टाइप। बहुत सारे टाइप से ऑपरेटर्स के करके रखिए। एक्सप्लेन अरिथमेटिक ऑपरेटर, इसके ऊपर ध्यान दीजिए। अरिथमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स विथ एग्जाम्पल। अब आप ध्यान से सुने, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के 3 या 4 पॉइंट करके रखे और उसके जो भी एग्जाम्पल है, मतलब सिंबल्स है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के, वो करके रखे। रिलेशनल के बारे में भी 4 या 5 पॉइंट करके रखे। आपको अरिथमेटिक ऑपरेटर के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकते, रिलेशनल के भी ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लॉजिकल के ऊपर भी, और असाइनमेंट ऑपरेटर के ऊपर। कितने टाइप है, 1, 2, 3 और 4, चारों के बारे में आपको 4-4, 5-5 पॉइंट रट्टा मार लीजिए, और उसके जो भी एग्जाम्पल्स है, जो भी सिंबल्स है, वो भी करके रखिए, राइट। तो आपको सिर्फ नाम देखना है। अरिथमेटिक ऑपरेटर दिखा क्वेश्चन में, छाप दीजिए। रिलेशनल ऑपरेटर दिखा, जो भी किया हुआ है वो डायरेक्टली लिख दीजिए, सोचिए मत कि क्या क्वेश्चन आया है, सिर्फ नाम देखना है। लॉजिकल ऑपरेटर दिखा, जो भी किया है वो छाप दीजिए। या फिर असाइनमेंट ऑपरेटर दिखा, नाम देखना है, जो पढ़ाई करके रखे वो लिख देना है, बाकी कुछ मत देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स, इसकी तरफ ध्यान दीजिए। कंडीशनल ऑपरेटर्स, इसकी तरफ ध्यान दीजिए। बिटवाइज ऑपरेटर्स, इसके ऊपर ध्यान दीजिए। स्पेशल ऑपरेटर्स, इसके ऊपर ध्यान दीजिए विथ एग्जाम्पल। तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर नाम दिखा, जो पढ़ाई करके रखा है, 5-6 पॉइंट छाप दीजिए। कंडीशनल वही करिए, बिटवाइज ऑपरेटर का भी वही करें। चारों में से एक कौन सा भी आएगा, पढ़ाई करके रखिए। रट्टा मारिए, रिवीजन कीजिए, कुछ भी कीजिए, एफपीएल क्लियर हो जाएगा। इतने सारे टॉपिक्स करके रखिए, सिर्फ थ्योरी करके रखिए, प्रोग्राम नहीं भी किए तो भी चलेगा, राइट। तो थ्योरी अगर आपने बढ़िया की तो आपको एमसीक्यू भी आएंगे, अच्छे से आएंगे एमसीक्यू भी, ओके। नेक्स्ट है व्हाट इज अ एक्सप्रेशन, क्या होता है एक्सप्रेशन, उसके टाइप्स क्या होते हैं, और एक्सप्लेन इवोल्यूशन ऑफ एक्सप्रेशन, ये करके रखिए। व्हाट इज अरिथमेटिक एक्सप्रेशन, एक्सप्लेन प्रेसिडेंस ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, ये भी क्वेश्चन करके रखे। सिर्फ नाम देखिए, अरिथमेटिक एक्सप्रेशन है,
वही लिख देना है। प्रेसिडेंस ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेटर से लिख देना है। एक्सप्लेन ऑपरेटर प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी, इसे भी एक्सप्लेन करके रखिए। नेक्स्ट है यूनिट नंबर 3 में एक्सप्लेन सिंपल इफ स्टेटमेंट, इसकी तरफ ध्यान दीजिए। इफ एल्स स्टेटमेंट, इसके ऊपर ध्यान दीजिए। एल्स इफ स्टेटमेंट, इसके ऊपर ध्यान दीजिए। इसे कहते हैं नेस्टेड इफ। एल्स इफ एल्स स्टेटमेंट, इसे कहते हैं किसे? एल्स इफ स्टेटमेंट को, राइट। स्विच स्टेटमेंट और गो टू स्टेटमेंट विथ सिंटैक्स। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ये 6 जो स्टेटमेंट्स है उसके ऊपर आपको 5-5, 6-6 छोटे छोटे पॉइंट्स लर्न करके रखिए। गूगल पे डालिए, कुछ भी करिए, गूगल पे डालिए आप, या फिर मेरे नोट्स दिए हुए वो नोट्स रेफर करिए, राइट। तो आपको ये सब चीज़ें जो जो मैंने नाम हाईलाइट किए हुए देखिए, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये स्टेटमेंट्स के ऊपर थोड़े सिंटैक्स भी करके रखे रट्टा मार के, और थोड़े 5-5, 6-6 पॉइंट्स आप उसके पढ़ाई करके रखिए। सेकंड, एक्सप्लेन वाइल स्टेटमेंट मीन्स वाइल लूप के बारे में पढ़ाई करिए। डू वाइल स्टेटमेंट मीन्स डू वाइल लूप के बारे में पढ़ाई करके रखिए। फॉर लूप के बारे में पढ़ाई करके रखिए। इसके ऊपर आपको पढ़ाई करके रखना है। कौन सा भी दिखा, फॉर लूप दिखा लिख दीजिए, डू वाइल लूप दिखा क्वेश्चन में लिख दीजिए, वाइल लूप दिखा लिख देना है। नेक्स्ट, व्हाट इज ब्रेक एंड कंटिन्यू, क्या होता है ब्रेक एंड कंटिन्यू कंसेप्ट विथ एग्जांपल। एंड देन फोर्थ है गिव डिफरेंस बिटवीन वाइल लूप का और डू वाइल लूप का डिफरेंस करके रखे। वाइल लूप को कहते हैं एंट्री कंट्रोल लूप, डू वाइल लूप को कहते हैं एग्जिट कंट्रोल्ड लूप। तो इतने क्वेश्चंस आपको करके रखने। नेक्स्ट है देखिए, नेक्स्ट यूनिट है यूनिट नंबर 4। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज अरे, गिव टाइप्स ऑफ अरेज, एक्सप्लेन 1 डायमेंशनल अरे, 2 डायमेंशनल अरे। अरे क्या होता है करके रखे, उसके टाइप्स कितने, जितने भी टाइप्स हो गए उसकी पढ़ाई करके रखे। अरे के जितने टाइप्स हो गए पढ़ाई करके रखे। एक्सप्लेन कीजिए 1 डायमेंशनल अरे और 2 डायमेंशनल अरे। एक्सप्लेन डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन ऑफ 1 डायमेंशनल अरे करके रखिए। डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन ऑफ 2 डायमेंशनल अरे करके रखिए। डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन ऑफ स्ट्रिंग वेरिएबल करके रखिए। एक्सप्लेन रीडिंग स्ट्रिंग फ्रॉम टर्मिनल पहला, राइटिंग स्ट्रिंग टू स्क्रीन दूसरा, पुटिंग स्ट्रिंग टुगेदर तीसरा, एंड कंपैरिजन ऑफ 2 स्ट्रिंग्स चौथा। ये आपको पढ़ाई करके रखना है। जिसमें भी रीडिंग स्ट्रिंग फ्रॉम टर्मिनल दिखा लर्न किया हुआ है लिख दीजिए। राइटिंग स्ट्रिंग टू स्क्रीन करके रखे 4 या 5 पॉइंट। पुटिंग स्ट्रिंग टुगेदर लर्न करके रखे, और कंपैरिजन ऑफ 2 स्ट्रिंग्स इसे भी पढ़ाई करके रखे। इनके सिर्फ टॉपिक के नाम भी दिख गए तो जो भी आपने पढ़ाई करके रखे वो लिख देना है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शन, तो इसे भी आपको लर्न करके रखना है, राइट। अब लास्ट यूनिट है आपका यूनिट नंबर 5। इसमें पहला क्वेश्चन एक्सप्लेन नीड करके रखे और एलिमेंट्स करके रखे किसके, यूजर डिफाइंड फंक्शन। इसके ऊपर गौर करिए, इसके ऊपर फोकस करिए। इसका नीड और इसका एलिमेंट करके रखना है। यूजर डिफाइंड फंक्शन नाम दिखते ही जो भी पढ़ाई करके रखिए वो लिख देना है। नीड के 5 पॉइंट और एलिमेंट के 3-4 पॉइंट। एक्सप्लेन फंक्शन डेफिनेशन, फंक्शन कॉल और फंक्शन प्रोटोटाइप। तीनों को आपको, तीनों के नाम गौर से देखिए, तीनों, ये पहला, ये दूसरा वाला और ये तीसरा वाला। फंक्शन डेफिनेशन दिखा लर्न किया हुआ लिख देना है। फंक्शन कॉल दिखा लिख देना है। फंक्शन प्रोटोटाइप दिखा लिख देना है। नेक्स्ट, व्हाट इज रिटर्न वैल्यू एंड गिव इट्स टाइप, इसे भी करके रखिए। एक्सप्लेन कैटेगरी ऑफ फंक्शन, कैटेगरी ऑफ फंक्शन लर्न कीजिए। पहला, नो आर्ग्यूमेंट एंड नो रिटर्न वैल्यू पढ़ाई कीजिए। आर्ग्यूमेंट बट नो रिटर्न वैल्यूज, इसके ऊपर फोकस करें। नो आर्ग्यूमेंट बट रिटर्न वैल्यूज, इसके ऊपर, और आर्ग्यूमेंट विद रिटर्न वैल्यूज, इसके ऊपर भी पढ़ाई करके रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन नेस्टिंग ऑफ फंक्शन एंड रिकर्शन, ये भी करके रखिए। नेस्टिंग ऑफ फंक्शन नाम दिखा या फिर रिकर्शन नाम दिखा लिख देना है। जो भी किया हुआ है सोचना नहीं है क्या क्वेश्चन है, सिर्फ नाम देखना है, टॉपिक का लिख देना है। कसम से फुल मार्क्स मिलेंगे। डिफरेंस बिटवीन कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस, इसे भी करके रखिए। और लास्ट है 7th नंबर, डिफाइन स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर क्या होता है और उसके टाइप्स क्या होते हैं वो लिख देना है। डियर स्टूडेंट, मेरा ये लेक्चर अगर पसंद आया होगा तो सीरियसली चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर करना ना भूले। शुक्रिया।